देवकी के माता पिता बहुत रोने लगे। बोले देवकी आज मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन भाई नहीं। भाई जो है ये कंस है, और जिन बहनों के भाई नहीं होगा उन बहनों के दिल पे हाथ रख के पूछो वो बहन कैसे अपने भाई के लिए रोती है। जिन माँ के बेटा नहीं होगा, बेटियां होगी, वो माँ से पूछो। जिस पिता के जीवन में पुत्र नहीं होगा, वो पिता से पूछो वो कैसे रोते हैं छुप करके। देवकी बोली कंस भैया, एक दिन ऐसा आता है जो किसी की बहन किसी का रिश्तेदार नहीं पूरा कर सकता है, वो दिन तो भाई की जरूरत पड़ती है। जैसे देवकी ने भाई का नाम लिया तो देवकी के माता पिता पछाड़ खा करके गिर पड़े। कंस भी रोने लगा, मथुरा रोने लगी। देवकी एक बात बोली, एक बात बताओ माताओं, जब बेटी की विदाई होती है, अगर विदाई के समय देवकी का मंडप के नीचे अगर जिस बहन का भाई नहीं है, वो बहन से पूछो। वो बहन एक ही बात कहती है, मुझे कुछ नहीं मिलता लेकिन मेरा भाई होता। वो बेटी के दिल से पूछो। जो बेटी मंडप के नीचे जाती है और कन्यादान के समय बेटी का बाप गुजर जाता है, वो बेटी एक ही बात मंडप के नीचे सबकी ओर देखती है, निहारती है, तो कहते हैं बेटी कुछ देख रही है, बेटी कुछ नहीं देखती है। उस मंडप के नीचे अपने बाप को देखती है, वो एक ही बात कहती है मेरे पिता नहीं है, आज मेरी माँ विधवा होकर के मेरे हाथ पीले कर रही है। वो बेटी के दिल से पूछो। जब बेटी मंडप के नीचे बेटी की माँ गुजर जाती है, बाप अकेले हाथ पीले करते हैं। पंडित जी कहते हैं मुहूर्त निकल रही, भाई बेटी का बाप कहाँ है, जल्दी से आओ। तो पिता अपने आप को छुपाता है, सोचता मैं बहुत बड़ा भागा हूँ जो अपनी बेटी के दोनों लोग मिलकर के हाथ नहीं पीले कर पाया। बेटी कमरे में जाके माँ की फोटो देखकर रोती है, बेटी छुप छुप कर रोती है, तो सब कहते हैं बेटी भाई बहुत ज्यादा रो रही है। वो कमरे में जाती माँ की फोटो देख लेती है, माँ तुम कहाँ हो? बाप नहीं होता, बाप पिताजी तुम कहाँ हो? वो बेटियों के दिल से पूछो जिन बहनाओं के माता पिता दोनों ही गुजर जाते हैं, कोई दूसरा ही हाथ पीले करता है। अब वो बेटी के आत्मा से पूछो, जो बेटी विदाई के समय भैया सब दिन तो गुजर जाएंगे, मंडप के दिन ससुरे में आइयो, चाहे जैसो भैया चीकट लइयो। मंडप के दिन ससुरे में आइयो, चाहे जैसो भैया भागी मोए लइयो। देवकी जब चली है रोते रोते, मथुरा सारा रो रहा है, सभी लोग रो रहे, आंसुओं के सिवा कुछ नहीं आज मथुरा में नजर आ रहा है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है,
अच्छा सा मुझे घर मिला, अच्छा सा मुझे पर मिला, लेकिन आज सगा नहीं भाई है, मिलन है जुदाई है। देवकी के माता पिता रोते रोते हाथ जोड़कर कहा, देवकी जब तक के तेरा भाई कंस है आएगा। और कंस भी कहने लगा, बहन मैं हरदम तुम्हारे लिए समर्पण हूँ, अगर ऐसी ही बात है भाई की तो मैं रथ का रथवान बनकर तुम्हें मथुरा तक भेजने चलूंगा। ऐसा तुम्हें एहसास ना होने पाए। कंस स्वयं रथ का रथवान बन करके जब चला तो आकाश सवारी हो गई। देवता बोले, कंस इतना खुशहाल है, भगवान कैसे आएंगे फिर? बोले, भोजराज कंस जिस बहन के विवाह में खुशहाल है, इसी बहन देवकी का अष्टम लाल होगा काल, होगा काल। महाराज आकाशवाणी सुनकर के कंस को क्रोध आ गया। कंस ने निकाली तलवार, बोले मैंने समझा था फूलों का हार गला अपना सजाने को, और नागिन बन बैठ गई मुझे ही डस खाने को। न रहेगी बान न बजेगी बांसुरी। निकाली तलवार, देवकी को केस पकड़ करके जमीन से रथ के नीचे खींच लिया, रथ से नीचे जमीन पर डाला और कहा, बहन तू मरने को तैयार हो जा। देवकी तू नागिन बन गई, मरने को तैयार हो जा। देवकी बोली, भैया अभी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, ओंठ की लाली नहीं छूटी, एड़ी की मामर नहीं छूटी, आप ये क्या कर रहे हो भैया? मांग का सिंदूर नहीं मिटा। सासू मां